नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डीएनपी, बीएससी नर्सिंग, आयुर्वेदा, बीएमएस, एआईपीजीटी, एएमओ और बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक है आयुर्वेद परिचय विज्ञान। इसमें हम सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले है आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेद कैसे बना है, आयुर्वेद किन शब्दों से मिलके बना है और उन शब्दों का असली अर्थ क्या है। तो आइए जानते हैं। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलके बना है, आयु और वेद। इसमें जो आयु है, आयु के संदर्भ में चरक ने एक श्लोक कहा है, श्लोक के रेफरेंस से समझाया है, शरीरेंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगस्य अनुमंदस्य पर्याय आयुच्यते। इसका शाब्दिक अर्थ है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व लिया गया है मन के लिए, आत्मा, इन चारों के संयोग को आयु कहा गया है तथा धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध ये इसके पर्याय बताए गए हैं। अब हम जानते हैं कि जो धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध इन शब्दों का पर्याय का अर्थ क्या है। तो धारी शब्द से तात्पर्य है शरीर को जो सड़ने, गलने से बचाता है उसे धारी शब्द कहा गया है तथा जो शरीर का धारण करे उसे धारी कहा गया है। हम बात करते हैं जीवित के लिए, तो जीवित श्वसन आदि क्रियाओं से जो प्राणों का धारण करता है उसे जीवित कहा गया है। और हम मानते हैं नित्यक के लिए, तो नित्यक के लिए कहा गया है कि जो प्रतिक्षण गतिमान हो, कि मतलब जो हर क्षण चलता रहे उसके लिए कहा गया है नित्यक। और अनुबंध शब्द से तात्पर्य है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में संयोग रूप से अनुबंध स्थापित करना, मतलब एक शरीर का दूसरे शरीर से जो संबंध स्थापित होता है उसे हमने कहा है अनुबंध। उसके अलावा देखो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो आयु का जो निर्माण है वो 4 तत्वों के संयोग से बताया गया है, शरीर, इंद्रिय, सत्व या मन और आत्मा। साथ ही आयु के 4 पर्याय बताए गए हैं, वो है धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। आयु शरीर का धारण करती है, प्राणों का धारण करती है, प्रतिक्षण गतिमान रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर के साथ संयोग या संबंध स्थापित करती है। ये सब चीज़ें हम आयु के बारे में पढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वेद शब्द से क्या तात्पर्य है। तो वेद जो शब्द है वो विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, जो सत्ता, विचार, प्राप्ति, ज्ञान इन अर्थों से प्रयुक्त होता है। अर्थात जिसमें अस्तित्व का बोध होता है, मतलब जिसका कोई अस्तित्व रहा होगा, जिसमें कोई ज्ञान होगा, जो मतलब हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए उच्चतम स्रोत है। उसके अलावा जिससे विचार किया जा सके, अर्थात जिससे कोई विचार की प्राप्ति की जा सके, उसके बारे में हम सोच सकें, तथा आयु की प्राप्ति हो, उसे हमने वेद कहा है, अर्थात आचार्यों ने उसे वेद कहा है। अब आयुर्वेद की हम एक परिभाषा देखते हैं। तो आयुर्वेद की परिभाषा है, जिस शास्त्र में आयु का अस्तित्व हो, जिसमें आयु का ज्ञान हो, जिससे आयु की प्राप्ति हो, उसे आयुर्वेद कहा जाता है। आइए वेद के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो वेद के बारे में, तो वेद का अर्थ जो लिया जाता है वो लिया जाता है सत्ता से, विचार से, ज्ञान से और प्राप्ति से। तथा वेद की जो परिभाषा दी जाती है जिसमें अस्तित्व का बोध हो, ज्ञान का हो, विचार का हो और आयु की प्राप्ति हो। तथा आयुर्वेद जो शब्द है उसके लिए हम कहते हैं कि जिससे आयु का अस्तित्व, आयु का ज्ञान और जिससे आयु के प्राप्ति किस तरीके से की जा सके, वो शास्त्र की ज्ञान, उस शास्त्र से ज्ञान हो, उसे आयुर्वेद कहा जाता है। अब हम आयुर्वेद की परिभाषा देखते हैं। तो आयुर्वेद की परिभाषा कही गई है, हिता अहितम सुखम दुखम, सुखम दुखम आयुष्स्य हिता अहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुष उच्यते। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र अध्याय 1 श्लोक 41। इसका हिंदी अर्थ है, जिस शास्त्र में हम हितायु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु के लिए हितकर, मतलब जो उसके लिए अच्छा है, और अहितकर जो उसके लिए अपत्य है, या अहितकर मतलब जो उसके लिए सही नहीं है, इस आयु का प्रमाण और अप्रमाण, मतलब इस आयु के लिए क्या प्रमाण रहेगा और क्या प्रमाण नहीं रहेगा, उस स्वरूप का उल्लेख जिस वेद में मिलता है
उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे आयु का ज्ञान होता है, जिससे आयु की प्राप्ति होती है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ऐसी परिभाषा आचार्य सुश्रुत जो है वो इस चीज़ के लिए कहते हैं। तथा साथ ही अगर हम बात करते हैं आयु के प्रकार की, तो आयु 4 प्रकार की मानी गई है। वो मानी गई है सुख आयु, दुख आयु, हित आयु और अहित आयु, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख से भेज सकते हैं। थैंक यू।